मुस्लिम साइंसदानों का जो हश्र खुद हमारे मुसलमानों के हाथों हुआ, वो हम जैसे अवाम को कभी भी नहीं बताया जाता, बल्कि फख्र से बताया जाता है कि वो हमारे मुस्लिम साइंसदान थे। अगरचे इल्म का कोई मजहब नहीं होता, मगर इनमें से 5 साइंसदानों का मुख्तसर अहवाल आपके सामने पेश कर रहे हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा लें कि इन मुस्लिम साइंसदानों के साथ क्या सलूक हुआ। खुदा न खास्ता अगर मुल्क पाकिस्तान में भी कोई सियासतदान, कोई ऐसा साइंसदान पैदा हो जाता है तो वो भी मेंटली तौर पर खुद को तैयार रखे। पहले नंबर पर जो आता है वो है याकूब अल-कंदी। याकूब अल-कंदी फलसफे, तिब्बियात, रियाजी, तिब, मूसीकी, कीमिया और फल्कियात का माहिर था। अल-कंदी की फिक्र के मुखालिफ खलीफा को जब इक़्तिदार मिला तो उसने मुल्ला को खुश करने की खातिर अल-कंदी का कुतुबखाना जब्त कर दिया और उसको 60 बरस की उम्र में सरेआम कोड़े मारे गए। हर कोड़े पर अल-कंदी तकलीफ से चीख मारता और तमाशबीन कहकहे लगाते थे। नंबर 2 पे आते हैं इब्ने रुश्द। यूरोप की नशात सानिया में कलीदी किरदार अदा करने वाले उंदलस के मशहूर आलिम इब्ने रुश्द को बेदीन करार देकर उसकी किताबें नजर आतिश कर दी गईं। एक रिवायत के मुताबिक उसे जामे मस्जिद की सुतून से बांध दिया गया और नमाजियों ने उसके मुंह पर थूका। इस अजीम आलिम ने अपनी जिंदगी के आखिरी अय्याम इंतहाई जिल्लत और गुमनामी की हालत में बसर किए। तीसरे नंबर पर आते हैं इब्ने सीना। जदीद तिब के बानी इब्ने सीना को भी गुमराही का मुर्तकिब और मुर्तद करार दिया गया। मुख्तलिफ मुस्लिम हुक्मरान उसके ताक़ुब में रहे और वो जान बचाकर फिरता रहा। उसने अपनी वो किताब जो 600 साल तक मशरिक और मगरिब की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई गई, यानी अल कानून फी तिब, उन्होंने हालत रूपोशी में लिखी थी। चौथे नंबर पर आते हैं ज़िक्रिया अर-राज़ी। अजीम फलसफी, कीमियादान, फल्कियात दान और तबीब ज़िक्रिया राज़ी को झूठा, मुल्हिद और काफिर करार दिया गया। हाकिम वक्त ने ऑर्डर पास किया कि राज़ी की किताब उस वक्त तक उसके सर पर मारी जाए जब तक या तो किताब नहीं फट जाती या राज़ी का सर नहीं फट जाता। इस तरह बार बार किताबें सर पर मारने की वजह से राज़ी अंधा हो गया और मौत तक कभी भी वो देख नहीं सका। नंबर 5 पे आते हैं जाबिर इब्ने हयान। जाबिर इब्ने हयान को मगरबी दुनिया के लोग जदीद कीमिया का बाप कहते हैं, जिसने कीमिया, तिब, फलसफे और फलकियात पे काम किया, जिसकी किताब अल कीमिया और किताब उस-साबिहीन सिर्फ मगरिब की लाइब्रेरी में मिलती है। पाकिस्तान और मुसलमानों की लाइब्रेरी में ये कभी नहीं मिलेगी। जाबिर बिन हयान से हाकिम वक्त का इंतकामी सलूक इस हद तक था कि हुकूमत वक्त को जाबिर की बढ़ती हुई शोहरत खटकने लगी। चुनाचे जाबिर का खुरासान में रहना मुश्किल हो गया और उसकी वालिदा को कोड़े मार मार कर शहीद कर दिया गया। जाबिर अपनी किताबें और लेबॉर्टरी का मुख्तसर सामान समेटकर इराक के शहर बसरा चला गया। हमारे मुसलमान हुक्मरानों ने इन अजीम साइंसदानों का ये हाल किया और मौजूदा दौर में इस बात पर गौर करना चाहिए कि अगर कोई काबिल इंसान हो तो मुआशरा और हुकूमत उसके साथ क्या सलूक करे। और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के बारे में तो आप जानते ही होंगे। उनके साथ बहसीयत कौम हमने क्या किया, कैसा सलूक किया, उन्हें क्या सिला दिया। हमारा मोहसिन इस दुनिया से रुखसत हो गया है, लेकिन हम फिर भी बेहिस हैं। हम अपने मोहसिनों का वो हशर करते हैं कि इसके बाद दूसरा उठने वाला सर इतनी हिम्मत नहीं करता कि वो इस कौम के ऊपर, इस मुल्क के ऊपर कोई एहसान कर सके।